हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एडीआर और जीडीआर इसके बारे में जानकारी देखी थी। इन दिस लेक्चर में हम अगला न्यू हेडिंग है कमर्शियल बैंक्स, व्यापार विषयक बैंक जो ट्रेड को हेल्प करते हैं। इस तरह के जो बैंक्स है कमर्शियल बैंक्स, इसके बारे में देखेंगे। सो स्टार्ट। देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट एंड मीडियम टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। हर बिजनेस को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत रहती है, मनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मनी चाहिए, मीडियम टर्म के लिए कुछ मनी, पैसे की ज़रूरत रहती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है मनी की, शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए, तो और रिक्वायरमेंट्स बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की कमर्शियल बैंक फुलफिलमेंट करती है। Among these, commercial bank constitute the most predominant sources. Commercial banks play a significant role in corporate financing in India. So, business को या कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन को मनी की सप्लाई करने में कमर्शियल बैंक की जो रोल है, जो भूमिका है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि कमर्शियल बैंक जब भी बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को जब भी मनी की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट टाइम कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स मनी एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल बैंक बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम tailored to individual depositors' need, mop up saving of people and make use of this saving to meet varied requirement of corporate enterprises. कमर्शियल बैंक जो भी लोगों के पास जो भी सेविंग आती है वो कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। जो भी इंडस्ट्री है, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी सेविंग कमर्शियल बैंक में एज ए डिपॉजिट रखते हैं और उसके माध्यम से जो कंपनी को, जो बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को मनी की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ये सेविंग के माध्यम से जो कमर्शियल बैंक के पास लोगों की सेविंग है या इंडस्ट्री की सेविंग है, उसके माध्यम से उसके थ्रू जो बिजनेस को नीड है, जिस भी बिजनेस को मनी की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उस बिजनेस को लोन दिया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। कमर्शियल बैंक्स असिस्ट कॉरपोरेट इंटरप्राइजेस। इस तरह से कमर्शियल बैंक्स अपने जो भी बिजनेस है, जो भी कॉरपोरेट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको असिस्ट करती, हेल्प करती, मदद करती है। पहला दिया इधर, बाय ग्रांटिंग टर्म लोन टू कंपनीज। कंपनी, जिस कंपनी को लोन चाहिए उसको लोन ग्रांट करना कुछ समय के लिए। दूसरा दिया है, बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज। कुछ कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करना, वो परचेज करना, और वो कंपनी शेयर्स है डिबेंचर्स, और वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करना, उसको पैसा प्रोवाइड करना। तीसरा दिया है, बाय अंडर राइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। अंडर राइटिंग का मतलब क्या? जिस कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचे नहीं जाते, उस कंपनी के शेयर्स बेचने की गारंटी कमर्शियल बैंक लेती है, और वो सब शेयर्स कमर्शियल बैंक लेती है, और उतने शेयर्स का पैसा, मनी, वो कंपनी को कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। तो ये गारंटी है जो कमर्शियल बैंक कंपनी को देती है, क्या जो अनसोल्ड शेयर्स है वो सेलिंग करने की गारंटी, और वो पैसा कंपनी को पे करती है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक also play an important role in providing short-term finance. They have become primary sources of finance, working capital of the business. So कमर्शियल बैंक बिजनेस को या कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें उनका बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है। They have become primary source of financing, working capital of the business. और इस तरह से कमर्शियल बैंक कंपनी को, बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रकार प्राइमरी सोर्स अवेलेबल करके देती है। ये उसका एक वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास होता है, इंडस्ट्री के पास होता है, और उस
मनी से, उस कैपिटल से के माध्यम से हर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने जो रोज़ डेली के जो एक्सपेंडिचर फुलफिलमेंट करती है। इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट और ट्रेड क्रेडिट। इस तरह से कमर्शियल बैंक जो कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से फाइनेंसिंग सोर्स या मनी या कैपिटल प्रोवाइड करती है, और वो कैपिटल वर्किंग कैपिटल के तरह वो कंपनियां इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। बैंक हैव इंट्रोड्यूस मेनी इनोवेटिव स्कीम फॉर डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट। दे आर एज फॉलो। या समटाइम कमर्शियल बैंक इंडस्ट्री को या बिजनेस को कुछ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसका डिसबर्समेंट करती है, वो देती है। वो कौन से क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक कमर्शियल बैंक इंडस्ट्री को देती है या बिजनेस को देती है? तो पहली फैसिलिटी है, दिया है इधर पहली फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट। यू नो ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट, अधिकर्ष सोई या अधिकर्ष फैसिलिटी। इसका मतलब क्या है? जो भी करंट अकाउंट होल्डर है उनको एक कमर्शियल बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। मतलब कौन सा भी जो ट्रेडर्स या कंपनी है अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता तो भी कमर्शियल बैंक उन करंट अकाउंट होल्डर को ज़्यादा पैसा निकालने की परमिशन देती है, उसको ही कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद बैंक इज अलाउड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। द बोरोवर कैन विड्रॉ फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड। हर करंट अकाउंट होल्डर को इस तरह के कमर्शियल बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जब भी इस तरह के इंडस्ट्री या बिजनेस को ज़्यादा मनी या कैपिटल चाहिए तो वो कमर्शियल बैंक से ज़्यादा विड्रॉ कर सकता है पैसा उसके अकाउंट से। He is allowed to withdraw on his current account up to the credit limit which is sanctioned by the bank। और इस तरह से कोई भी करंट अकाउंट होल्डर, कोई भी पर्सन ट्रेडर या कोई भी कंपनियां बिजनेस इस तरह से कमर्शियल बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकती है। वो कुछ उसके लिए बैंक ने कुछ लिमिट रखा है कि उस लिमिट के जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करना। मतलब उस लिमिट तक वो कौन सी भी कंपनी इंडस्ट्री वो पैसा मनी कमर्शियल बैंक से विड्रॉ कर सकता है। विदिन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग आर परमिटेड। रीपेमेंट कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। और इस तरह से जो भी बिजनेस इस तरह से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेके कुछ ज़्यादा मनी विड्रॉ करता है तो कुछ समय के बाद वो पैसा कंपनी को जो बैंक को रीपेमेंट उसका करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट। जितना समय के लिए वो बिजनेस ने पैसा विड्रॉ वो यूज़ किया है विड्रॉ करके, उस समय के लिए वो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को देना पड़ता है। तो ये पहला फैसिलिटी है जो कमर्शियल बैंक अपने बिजनेस को या इंडस्ट्री को देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दूसरा दिया है कैश क्रेडिट, एक प्रकार का लोन है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड। द बोरोवर कैन विड्रॉ अमाउंट from his cash credit account up to a stipulated limit based on security margin। So एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, फाइनेंशियल एड है जो कमर्शियल बैंक अपने इंडस्ट्री को या बिजनेस को देते हैं। कौन सा भी बोरोवर, कौन सी भी कंपनी या बिजनेस वो इस तरह का बोरोवर ले सकता है कमर्शियल बैंक के पास से, और उसके लिए ये द कैश क्रेडिट अमाउंट अप टू स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन। और उसके लिए कंपनी ने या बिजनेस ने जो सिक्योरिटी दी है कमर्शियल बैंक को, उसके आधार के ऊपर कौन सा भी बिजनेस या इंडस्ट्री वो सिक्योरिटी मार्जिन उसका आधार पकड़ के जो भी सिक्योरिटी उन्होंने रखा है उसके आधार के ऊपर वो स्टिपुलेटी जो बेस है, जो लिमिट है, वो जो लिमिट के अंदर ही वो लोन ले सकता है कमर्शियल बैंक के पास से। आगे उन्होंने इधर दिया है कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज और
authentication of goods or by providing alternative security. एक कैश क्रेडिट एक लिख कर देना पड़ता है हर बिजनेस को या कंपनी को क्या हाँ हमें इतना लोन चाहिए, इतना कर्जा चाहिए, और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटी, और उसके लिए भी कुछ सिक्योरिटी रहेगी कंपनी के पास, तो सिक्योरिटी बैंक के पास मॉर्गेज करनी पड़ती है और उसके ऊपर बैंक कैश क्रेडिट फैसिलिटी या लोन इंडस्ट्री को देती है. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सेंक्शन. और जो भी लोन या कैश क्रेडिट बैंक इंडस्ट्री को देती है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है. जितना भी अमाउंट यूज़ किया है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड, जितना यूज़ किया और जितना उसने इस्तेमाल किया है उसके ऊपर उसको ब्याज देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सेंक्शन. सो जितना पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया है उसके ऊपर ही कंपनी को या बिजनेस को कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कमर्शियल बैंक. तो ये दूसरी फैसिलिटी है कैश क्रेडिट. एक प्रकार का लोन दिया जाता है कुछ समय के लिए और उसके लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है बिजनेस को या इंडस्ट्री को. देन नेक्स्ट फैसिलिटी है कैश लोन्स. अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट. जो बोरोवर से जो कंपनियाँ हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस हैं, वो कमर्शियल बैंक के पास से लोन लेती है और इस तरह का लोन कमर्शियल बैंक वो बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट करती है. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग. जो लोन कंपनी ने लिया है उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी. ये फैसिलिटी दी जाती है कमर्शियल बैंक के तरफ से इंडस्ट्री को या बिजनेस को, कैश लोन्स. लास्ट है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल का डिस्काउंट किया जाता है बैंक के पास. द ड्रॉवर ऑफ द बिल सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉवी. ड्रॉवर एक बिल बनाता है, प्रिपेयर द बिल, और वो ड्रॉवी के नाम से बिल बनाता है और ड्रॉवी को सेंड करता है कि आपके नाम से बिल इतना बना है, इतने कीमत का, क्योंकि ड्रॉवर ड्रॉवी को क्रेडिट के ऊपर माल गुड्स सेलिंग करता है, माल बेचता है. तो कुछ समय के क्रेडिट जो ड्रॉवर जो सेलर है वो ड्रॉवी को देता है. ड्रॉवी मतलब परचेसर, वो उधार के ऊपर माल परचेस करता है. तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज. वो लिख कर लेते हैं कि बाबा हाँ ये इतना महीना क्रेडिट है, इतना कीमत का माल है, और उसके ऊपर ड्रॉवी सिग्नेचर करता है, तो बिल वो क्रिएट होता है. आगे इधर दिया है ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक. ड्यू डेट के पहले ड्रॉवर को पैसा चाहिए, उसको रिक्वायरमेंट है, पैसा उसको ज़रूरत है, तो वो बैंक के पास जाएगा और बिल डिस्काउंट करेगा और बैंक कुछ अपना जो चार्जेस है वो कटिंग करके वो बिल का पैसा ड्रॉवर को देगी. क्योंकि ड्रॉवर ने जो बिल बनाया है वो बिल का मैच्योरिटी अभी तक हुआ नहीं. सपोज 2 महीने का मैच्योरिटी दिया है ड्रॉवी को क्रेडिट पीरियड, तो और 1 महीने में ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो ड्रॉवर के पास नहीं जा सकता कि मेरे पैसा देना जो मैंने माल उधार के ऊपर बेचा है. ड्रॉवर बोलेगा कि 2 महीने का क्रेडिट है, 2 महीने के बाद आ जाना, मैच्योरिटी होने के बाद आ जाना. लेकिन ड्रॉवर को तो अभी पैसा चाहिए, तो ड्रॉवर के पास एक सोल्यूशन रहता है कि बिल ड्रॉवर के पास रहता है, तो वो ड्रॉवर जो सेलर वो बिल बैंक के पास लेके जाता है और वो बिल डिस्काउंट करता है. कुछ पैसा बैंक कटिंग करके, चार्जेस अपना कटिंग करके बचा हुआ पैसा बिल का ड्रॉवर को पे करती है. द बैंक गिव मनी टू ड्रॉवर देन लेस दैन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल. सपोज 10,000 का बिल है और 2 महीने का क्रेडिट फैसिलिटी दिया है, तो 10,000 का बिल लेके ड्रॉवर बैंक में जाएगा. बैंक बोलेगी ठीक है, हम अपने डिस्काउंट जो रेट है, सपोज 10% डिस्काउंट से हम ये बिल एक्सेप्ट करेंगे, तो 10,000 का बिल है उसके ऊपर 10% बैंक डिस्काउंट चार्ज करेगा. अपना 1,000 रुपये माइनस करके 9,000 रुपीज़ ड्रॉवर को पे करेगी.
दस बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रेड बिल, इस तरह का एक ट्रेड बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ट्रेड बिल है। दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड कैश इज एडवांस अगेंस्ट देम। और इस तरह से कौन सी भी बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सेप्ट करती है और उसका डिस्काउंट कटिंग करके बाकी का जो पैसा बैलेंस है बिल का वो ड्रॉवर को पे करती है। तो इस तरह से फैसिलिटी एक कमर्शियल बैंक अपने जो बिज़नेस है, जो इंडस्ट्री है, उनको प्रोवाइड करती है। तो ये सब फैसिलिटी कमर्शियल बैंक अपने बिजनेस को, इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगले लेसन में हम नेक्स्ट रीडिंग या नेक्स्ट लेसन जो भी है हम देखेंगे। थैंक यू।